हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रस्टेशिया के लार्वल फॉर्म्स के बारे में। समझेंगे कि क्रस्टेशिया के अंदर कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया। अगर हम क्रस्टेशिया की बात करें तो क्रस्टेशिया के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लार्वल फॉर्म्स इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी पूरे अगर आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लार्वल फॉर्म्स है वो क्रस्टेशिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो लार्वल फॉर्म्स है इसका जो डेवलपमेंट होना होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर लार्वल फॉर्म्स बन रहा होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कैसा डेवलपमेंट होने वाला है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। मींस कि क्या होगा, एम्ब्रियो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या है, लार्वल स्टेजेस आती हैं, उसके बाद जाके क्या है, एक अडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलते, यानी नो लार्वल स्टेज। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन हम देखने को मिल सकता है पेलामोन के अंदर। पेलामोन हो गया, क्राइफिश हो गया, इनके अंदर हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहां पर बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू यहां पर क्या होगा, डेवलपमेंट होने वाला है, इसलिए यहां पर इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। अब ये जो बेसिकली आपको मैंने फ्लो चार्ट बना के यहां पर दिखा रखा है, ये क्रस्टेशिया के अंदर जितने भी लार्वल फॉर्म्स है उन सभी लार्वल फॉर्म्स का क्या है, ये एक फ्लो चार्ट है। अगर हम ये फ्लो चार्ट याद कर लेते हैं तो हमें सारे लार्वल फॉर्म्स अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो सबसे फर्स्ट बोल सकते हो वो लार्वा होता है आपका नॉपिलस। ठीक है, सबसे बेसिक लार्वा है आपका नॉपिलस। अब इस नॉपिलस लार्वा के अंदर ही क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो अलग अलग लार्वल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो नॉपिलस है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोजोइया में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इसके अंदर सपोज करो मेटामॉर्फोसिस होगा तो मेटानोपिलस में कन्वर्ट हो सकता है, सिप्रिस में कन्वर्ट हो सकता है, जोइया में कन्वर्ट हो सकता है। इवन ये जो प्रोटोजोइया है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, जोइया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी जो चार मैंने अलग अलग पार्ट बनाए हैं ये इसके बेसिक फॉर्म्स है। ठीक है, यानी नॉपिलस के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा तो प्रोटोजोइया में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी के अंदर अगर मेटामॉर्फोसिस है तो डायरेक्टली जोइया में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो चाहे तो सिप्रिस में भी कन्वर्ट हो सकता है और मेटानोपिलस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं प्रोटोजोइया की बात करूं तो प्रोटोजोइया टाइप का जो लार्वा है वो आपको देखने को मिलेगा पेनियस के अंदर या सर्जिट्स के अंदर, ये इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने क्या है, लार्वल फॉर्म्स भी बना रखे हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा फुल पैक्ड है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस फीचर्स जो हमें याद करना है वो पीपीटी की मदद से समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो मेगालोपा की बात करें तो मेगालोपा की बात करें तो इसके अंदर ये कहां देखने को मिल जाएगा, आपको ब्रैकियर्नम के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ग्लूकोथिया की बात करें तो ये हर्मिट क्रैब के अंदर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें माइसिस की तो ये क्या है, पेनियस के अंदर देखने को मिल जाएगा। फाइलोसोमा की बात करें तो स्पाइनी क्रैब्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। एलिमा की बात करें तो स्क्वेला के अंदर ये देखने को मिल जाता है। अब यहां पर क्या है, ये जो तीन आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मेगालोपा हो गया, ग्लूकोथिया हो गया या माइसिस हो गया, ये क्या है, ये तब बनेंगे जब जोइया लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, तब ये फॉर्म बनते हैं। लेकिन ये जो लास्ट के जो दो है, फाइलोसोमा या एलिमा, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि दीज टू आर द मॉडिफाइड फॉर्म। ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोइया लार्वा। ये जोइया का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है या मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सेम एज अगर हम मेटानोपिलस की बात करें तो आपको देखने को मिल सकता है डेकापोड्स या ऑपस के अंदर देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से अगर हम साइप्रस की बात करें तो ये आपको सीरीपीडिया या फिर सेक्युलाइना के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये पूरे के पूरे जो लार्वल स्टेजेस हैं, ये पूरा क्रस्टेशिया का लार्वल स्टेज है। ठीक है, सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन सभी चीजों को डिटेल करने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए फिर अब डायरेक्टली मूव करते हैं इनके डिटेल के बारे में, ठीक है। सो जस्ट ये चीजें मैंने अभी आपको बता ही दिया कि अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो यंग वन है वो हमेशा पेरेंट से रिजेंबलेंस शो करता है, यानी बिल्कुल पेरेंट के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्वल फॉर्म है ही नहीं, डायरेक्टली क्या है कि अडल्ट बनने की फॉर्म में आएगा, तो उसका जो यंग वन होगा वो अडल्ट से मैच करता हुआ होता है, ठीक है। यानी क्या होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन होगा जो यंग वन बनेगा वो यंग वन क्या है, अडल्ट से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेजेस आते हैं, जो अभी हमने यहाँ पीछे देखे फ्लो चार्ट के अंदर, तो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं। अब ये जो लार्वल स्टेजेस हैं समवट सिमिलर भी हो सकते हैं और सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यूजुअली क्या होते हैं कि ये पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं करते, कुछ कुछ लार्वल ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट से सिमिलरिटी शो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है वो सिमिलरिटी शो नहीं करते। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे कॉमन लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो वो हो जाएगा आपका नॉपिलस हो गया, जोइया हो गया, या फिर मेगालोपा हो गया। ये सबसे क्या है मोस्ट कॉमन टाइप के आपके लार्वल फॉर्म्स होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी से याद रखनी है, क्योंकि अभी हम जाएंगे जब डिटेल करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब वो चीजें समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्रस्टेशिया की बात करूं तो यहां पर जो बॉडी है, बॉडी को यूजुअली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। तो यहां पे 3 चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉडी है उसको हम हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्रस्टेशिया के अंदर क्या होता है कि ये जो हेड और थॉरेक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद आपको ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिफेलोथोरेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको देखने में बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट रीजन देखने को मिलेगा, एक होगा सिफेलोथोरेक्स और दूसरा क्या हो जाएगा एब्डोमेन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या है अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। अपेंडेजेस की बात करें तो उसके अंदर आपको एंटीन्यूल्स देखने को मिल सकता है, एंटीना देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो मैक्सिला देखने को मिल सकता है या मैंडिबल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग की किस तरीके के हम लार्वा के बारे में बात कर रहे हैं उस तरीके से अपेंडेजेस यहां पर बदलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बॉडी की बात करें तो उसको हम प्राइमरली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा सिफेलोथोरेक्स और दूसरा होगा एब्डोमेन, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में याद रखनी है, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम सारी चीजों को अब डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो जोया है, जोया के अंदर क्या होता है कि जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो फाइलोसोमा में कन्वर्ट हो सकता है, एलिमा में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये इसके मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं 1 बाय 1 करके एक एक करके लार्वा को डिसाइड करें, डिस्क्राइब करेंगे कि किस लार्वा के अंदर कौन सा फीचर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नॉपिलस लार्वा आ जाता है, ठीक है। सो नॉपिलस क्या है सबसे कॉमन टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये जो लार्वा है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा लार्वा होता है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक टाइप का माइक्रोस्कोपिक लार्वा है, बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा लार्वा आप देख रहे हो। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहां पर मीडियन आई होता है, जिसको नॉपिलन आई भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो बॉडी है ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है, तो यहां पर जो सिफेलोथोरेक्स है ये वाला पार्ट इसका सिफेलोथोरेक्स का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे अपेंडेजेस कौन कौन से होंगे, एंटीन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा एंटीना प्रेजेंट हो सकता है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो मैंडिबल होगा। और यहां पर जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन कैसा होगा, रूडिमेंट्री टाइप का होता है। रूडिमेंट्री का मतलब वेल डेवलप नहीं है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जो एंटीन्यूल्स होते हैं, एंटीन्यूल्स ये बेसिकली यूनिरेमस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें एंटीना की और मैंडिबल्स की, ये क्या होते हैं बायरेमस होते हैं, इनके अंदर 2-2 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है सबसे अर्लीस्ट और सबसे बेसिक लार्वल है क्रस्टेशिया का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है बहुत माइन्यूट होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। और उसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 डिस्टिंक्ट रीजन बेसिकली सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन रूडिमेंट्री टाइप का होगा और जो हेड और थोरेक्स है फ्यूज्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा एक मीडियन आई देखने को मिल जाएगा।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिल सकता है, और वो कौन कौन से होंगे, एंटीन्यूल हो गया, एंटीना हो गया और मैंडिबल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर मैं अपेंडेजेस की बात करूं तो इसके अंदर यूनिरेमस एंटीन्यूल देखने को मिलेगा। तो ये जो एंटीन्यूल है वो कैसा है, यूनिरेमस है। ठीक है, यूनिरेमस ये इसका क्या है, एंटीन्यूल है, और इसका काम क्या होता है, ये एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। एंटीन्यूल किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एंटीना होता है वो बायरेमस टाइप का होता है, और इसका काम कैसा होता है, चलने में और फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद अलावा होता है मैंडिबल्स, जो कि फूड कलेक्शन में हेल्प करता है। तो ये इन सारे अपेंडेजेस का फंक्शन हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कि जितने भी क्रस्टेशियंस होते हैं उसके अंदर जो नॉपिलस है वही डेवलप होता है किसके अंदर, मेटानॉपिलस में, प्रोटोजोइया में और जोइया में। यानी नॉपिलस के अंदर ही मेटामॉर्फोसिस होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मेटानॉपिलस में, प्रोटोजोइया में और जोइया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेटानॉपिलस की। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमारा क्या है, मेटानॉपिलस। अब इस मेटानॉपिलस का सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे, तो आप डायग्राम में देखोगे कि जो उसका सिफेलोथोरेक्स वाला जो रीजन है, सिफेलोथोरेक्स वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। तो देख रहे हो एकदम एकदम मस्कुलर, ऐसे लगता है ना, ऑगी एंड कॉकरोचेस अगर देखे होगे तो उसके अंदर वो जो उसका भाई होता है उसका कैसे बॉडी एकदम ऐसा फैला हुआ होता है, तो उसी तरीके से सेम देखने में लग रहा है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे सिफेलोथोरेक्स कैसा है, थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि इस तरीके से कॉर्डल फॉर्क देखने को मिलता है। तो उसको पहचानने का तरीका यही है कि इसका जो सिफेलोथोरेक्स है वो चौड़ा है, ब्रॉड है, और जस्ट एब्डोमेन के नीचे आपको कॉर्डल फॉर्क देखने को मिलता है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो बॉडी है वो ब्रॉड, उसके अंदर ब्रॉड सिफेलोथोरेक्स होगा। उसके अलावा बात करें तो इलोंगेटेड एब्डोमेन होगा। एब्डोमेन कैसा है इनका, इलोंगेटेड है, लंबा है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, कॉर्डल फॉर्क देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉर्डल फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर याद रखनी है वो क्या है कि इनके पास जो 3 पेयर ऑफ नॉपिलस अपेंडिजेस होते हैं। यानी 3 पेयर ऑफ नॉपिलस अपेंडिजेस का मतलब क्या है कि जो जो नॉपिलस के अंदर जो अपेंडिजेस हैं वो तो होंगे ही होंगे, और वो कौन कौन से हैं कि एंटीन्यूल्स हो जाएंगे, एंटीना होगा और मैंडिबल्स होगा। ठीक है, वो तो होंगे ही होंगे, यानी नॉपिलस अपेंडिजेस तो होंगे। उसके अलावा यहां पर एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा में अगर हम बात करेंगे तो 4 एडिशनल पेयर ऑफ आपको रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 मैक्सिली देखने को मिलेगा और 2 मैक्सिलीपीड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्रॉड सिफेलोथोरेक्स तो ब्रॉड हो गया, उसके बाद इलोंगेटेड एब्डोमेन हो गया और लास्ट में कॉर्डल फॉर्क हो गया। उसके अलावा अगर अपेंडिजेस की बात करें तो इसके अंदर 3 अपेंडिजेस तो पहले से ही प्रेजेंट होंगे जो नॉपिलस के अंदर देखने को मिल रहे थे। यानी कि यहां पर आपको एंटीन्यूल्स देखने को मिल जाएगा, एंटीना देखने को मिलेगा और मैक्सिला देखने को मिलेगा, ये तो है ही। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर मतलब कि मैंडिबल्स होगा, और एक्स्ट्रा में क्या डेवलप हो रहा है, मैक्सिली डेवलप हो रहा है और मैक्सिलीपीड्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्सिली और मैक्सिलीपीड, ये एक्स्ट्रा डेवलप होते हैं यहां पर। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये कहां देखने को मिल सकते हैं, सम डेकापोड्स हो गया, उसके बाद स्टोमेटोपोड्स हो गया, उसके बाद नॉस्ट्रेकन्स हो गया, इनके अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या है, एज अ फ्री स्विमिंग मेटानॉपिलस लार्वा की तरह वर्क करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये लार्वा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज है, कोई टर्म है जो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटोजोइया लार्वा के बारे में। अगर हम प्रोटोजोइया लार्वा को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर ये जो सिफेलोथोरेक्स है और उसके बाद ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर किसी भी तरीके का यहाँ पर सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। इनके एब्डोमेन में किसी भी तरीके का सेगमेंटेशन नहीं होगा, और एब्डोमेन के लास्ट में आपको यहां पर देखेंगे टेल्सन दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये याद रखना है, टेल्सन और एब्डोमेन में किसी भी तरीके का यहां पर सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, यानी एब्डोमेन में एक भी टाइप का सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये जो लार्वा है आपका प्रोटोजोइया,
वो 9 प्लस लार्वा से डेवलप होता है वाया ग्रोथ एंड मोल्टिंग, यानी 9 प्लस लार्वा के अंदर ग्रोथ और मोल्टिंग होगा तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रोटोजोया में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहां पर अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी को सेगमेंट किया जा सकता है सिफेलोथोरेक्स, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर छोटा सा कैरापेस होगा एंड अनसेगमेंटेड एब्डोमेन। तो जनरली इसकी बॉडी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या सेगमेंट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक तो हो जाएगा क्या, इसका ऊपर वाला पार्ट सिफेलोथोरेक्स, फिर एक आ जाता है कैरापेस, उसके ऊपर उसका बाहर वाला स्ट्रक्चर, और लास्ट में क्या है, अनसेगमेंटेड एब्डोमेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एब्डोमेन के ऊपर आप देखेंगे किसी भी तरीके का अपेंडिजेस नहीं देखने को मिलता, और एब्डोमेन का जो एंड होता है वहां पर आपको एक फॉर्क टेल्सन देखने को मिल जाता है इस तरीके से। इसमें किसी भी तरीके का सेगमेंटेशन नहीं होगा, और लास्ट में यहां पर आपको टेल्सन भी नजर आ जाता है, यानी टेल्सन देख पाते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अगर हम इसके अपेंडेजेस की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एंटीन्यूल्स आ जाएगा, एंटीना आ जाएगा, उसके बाद माउथ पार्ट्स आ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिली पीट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिली पीट्स बन जाएगा। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सिंगल मीडियन 9 प्लस आई भी देखने को मिलेगा। तो इधर सिंगल मीडियन 9 प्लस आई देखने को मिल गया, मैक्सिली देखने को मिल रहा है, रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिला है, और मैंडिबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये नए स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, और थोरेसिक लिम्स भी रूडिमेंट्री फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे इसके नए स्ट्रक्चर्स है जो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मे भी हो सकता है पॉसिबली याद करना थोड़ा सा टफ हो, बट 1 से 2 बार आप इस पीपीटी को पढ़ लेंगे तो सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, डायग्राम पहले ध्यान से देखिए और एक बार उससे लिखी हुई चीजों को याद रखिए। तो जैसे अगर हम डायग्राम याद कर लेते हैं, डायग्राम अगर याद हो गया तो ये सारी चीजें अच्छे से याद हो ही जाएंगी। ठीक है, तो मेन यहाँ पे अगर हमारा बोले कि एम्फेसाइज कहाँ करना है, तो डायग्राम के ऊपर आपको एम्फेसाइज करना चाहिए, सो दैट कि आप इन सारे पॉइंट्स को आसानी से लिख पाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोटोजोया लार्वा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जोया लार्वा के बारे में। तो जोया लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म है। ठीक है, अब अगर इसका डायग्राम आप ध्यान दो देखोगे तो इनकी जो बॉडी है उसमें जो एब्डोमेन है वो सेगमेंटेड होता है। एब्डोमेन के अंदर टोटल 6 सेगमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इसका जो सिफेलोथोरेक्स वाला पार्ट है वो आप देखोगे एक हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर देखने को लगता है। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक मीडियन डोर्सल स्पाइन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक पॉइंटेड रोस्ट्रम देखने को मिल सकता है। उसकी बात करें तो एंटीन्यूल्स तो प्रेजेंट होगा ही, फिर एंटीना है, उसके बाद मैक्सिला है, और जो नई चीजें डेवलप हो रही हैं वो क्या डेवलप हो रही हैं, फर्स्ट मैक्सिलीपीड हो गया, सेकंड मैक्सिलीपीड्स हो गया, थोरेसिक अपेंडेजेस हो गया। ये चीज आपको याद रखना है कि यहां पर ये नई डेवलप हो रही है, फर्स्ट मैक्सिलीपीड और सेकंड मैक्सिलीपीड। ठीक है, और यहां पर जो लास्ट वाला पार्ट है एब्डोमेन का, वहां पर आपको कॉर्डल फर्का देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉर्डल फर्का, जो आपको जोया लार्वा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि जोया के अंदर क्या है, एक ब्रॉड सिफेलोथोरेक्स है, एक बिल्कुल फैला हुआ चौड़ा क्या है, सिफेलोथोरेक्स है। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक कर्व्ड एब्डोमेन है, एब्डोमेन कैसा है, कर्व्ड है, और जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा, और लास्ट में फॉर्क्ड टेल्सन है जिसको हम कॉर्डल फर्का बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हेलमेट लाइक कैरापेस है, इनकी जो बॉडी के ऊपर जो हेलमेट लाइक कैरापेस है उसके अंदर आपको 2 लॉन्ग स्पाइंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है मीडियन डोर्सल स्पाइन और दूसरा है मीडियन रोस्ट्रम। ठीक है, एक है मीडियन डोर्सल स्पाइन और एक है मीडियम रोस्ट्रम। ये 2 आपको स्पाइन देखने को मिल जाता है। ऑफन 2 लेटरल स्पाइन, उसके अलावा 2 लेटरल स्पाइंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो एंटीन्यूल्स आप देख रहे हैं उधर की साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहां पर क्या होता है, लार्ज स्टॉक्ड क्या है, कंपाउंड आई देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर जो आई देख रहे हो वो स्टॉक है, यानी किसी स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो कंपाउंड आई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपको थोरेसिक अपेंडिजेस के रूडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि जो इनका जो मैक्सिलीपीड्स है वो बायरेमस टाइप का होता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिलीपीड्स है ये स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या है, आपका जोया लार्वा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जोया लार्वा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं सिप्रिस की। तो सिप्रिस लार्वा बाकी लार्वा से थोड़ा सा अलग है। अब ये थोड़ा अलग क्यों है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है एक शेल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बाइवॉल्ड भी आप बोल सकते हैं, बाइवॉल्ड शेल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये शेल है, इस शेल के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, या बोल सकते हो शेल के अंदर लार्वा प्रेजेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इनकी कंप्लीट बॉडी है एंड उसके अंदर जो प्रेजेंट अपेंडेजेस हैं वो क्या है, बाइवॉल्व सेल के अंदर क्लोज रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अडक्टर मसल्स। ठीक है, ये अडक्टर मसल्स क्या करेंगे, इस बाइवॉल्व सेल को बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मॉडिफाइड एंटीन्यूल्स हैं हैव सीमेंटेड ग्लैंड्स एट देयर बेस, यानी यहां पर जो एंटीन्यूल देख रहे हो आप, उस एंटीन्यूल के बेस में यहां पर आपको सीमेंट ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर है इसका जो आपको याद रखना है कि ये जो सिप्रिस है इसके क्या होगा, एंटीन्यूल्स के बेस में सीमेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखें हम तो यहाँ पर 6 पेयर बायरेमस थोरेसिक लिम्स होगा, यानी यहाँ पे इसके थोरेक्स पे लिम्स प्रेजेंट होगा और वो कैसा होगा, बायरेमस होगा। ठीक है, उसके अंदर बाइफर्केशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एब्डोमेन के अंदर आप देखेंगे कि 4 से 5 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन में कैसा सेगमेंट होगा, 4 से 5 सेगमेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा इसका बॉडी और इसके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो सब क्या है, बाइवॉल्व सेल के अंदर क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मेसिस की। ठीक है, माइसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसका भी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इसका जो डायग्राम है बिल्कुल अडल्ट से मिलता जुलता है, जैसे अडल्ट होता है सेम एज अडल्ट से मिलता जुलता है। जहां पर आप देखेंगे कि ये जो एब्डोमेन वाला पार्ट है यहाँ पर प्लियोपोड्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो थोरेसिक अपेंडेजेस भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज आपको याद रखना है, इनकी बॉडी पर टोटल 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये जो लार्वल स्टेज है वो क्या है, जोइया के अंदर जब मॉडिफिकेशन होता है तब जाके बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अंदर टोटल 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं और ये क्या है, बिल्कुल अडल्ट माइसिस से मिलता जुलता है या ये अडल्ट माइसिस से मिलता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, जिसमें से यहां पर क्या होगा, 13 पेयर में से जो 5 पेयर होंगे वो पोस्टीरियर बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस होंगे, यानी थोरेसिक अपेंडेजेस होंगे कितने, यहाँ पे बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस होंगे 5। उसके अलावा क्या है, 5 पेयर बायरेमस प्लियोपोड्स होंगे जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। तो एब्डोमेन में बायरेमस क्या प्रेजेंट होंगे, प्लियोपोड्स होंगे जो कि 5 नंबर में होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और ये कहां देखने को मिल सकता है, जैसे सम लॉबस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फ्री लिविंग स्टेज बोला जाता है, लेकिन अगर प्रॉन की बात करें तो ये बिल्कुल उसके एंड ऑफ द लाइफ हिस्ट्री को मार्क करता है, यानी प्रॉन के अंदर ये बिल्कुल अंतिम स्थिति होती है, ये याद रखना है इसे। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेगैलोलोपा की। ठीक है, अगर मेगैलोपा की बात करें तो यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल आप देखोगे क्रैब के जैसा मिलता जुलता है, एक अडल्ट क्रैब के जैसा दिखता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि जनरली क्या है कि जब जोइया लार्वा के अंदर ट्रू मेटामॉर्फोसिस होता है तब जाके ये मेगालोपा लार्वा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो मेगालोपा लार्वा है बिल्कुल अडल्ट क्रैब के जैसा मिलता जुलता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 13 पेयर अपेंडेजेस हैं। ठीक है, जिसमें से जो एब्डोमेन है उसके अंदर आप देखोगे 6 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स होते हैं। एब्डोमेन में क्या होगा, 6 पेयर प्लियोपोड्स होगा। ये जो एब्डोमेन वाला पार्ट है इसके अंदर टोटल 6 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। उसके अलावा इसका जो नॉपलेस स्टेज है इज पास्ड विद इन द एग, यानी जनरली ये जो लार्वा है यानी मेगालोपा बनने से पहले न्यूओपिलस रहा होगा, तो इसका जो न्यूओपिलस लार्वा है वो तभी खत्म हो जाता है जब ये एग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, हैच आउट होकर जोइया में कन्वर्ट होता है, फिर उसके अंदर बार बार बेसिकली क्या है, मेटामॉर्फोसिस होके फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हर्मिट क्रैब है द ग्लूकोथिया, जो ग्लूकोथिया है वो ही कॉरस्पॉन्डिंग स्टेज है मेगालोपा का। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइलोसोमा की। फाइलोसोमा की अगर हम बात करें तो फाइलोसोमा का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड है, मकड़ी के जैसा स्ट्रक्चर देखने को में लगता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो ये कैसा है, लार्ज होगा, फ्लैटेंड होगा, चपटा होगा, लीफ लाइक होता है, डेलिकेट है, ग्लासी है। ग्लासी का मतलब थोड़ा सा एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा है। ठीक है, और मॉडिफाइड क्या है, ये मेसेज स्टेज का मॉडिफिकेशन है, यानी उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा तब फाइलोसोमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हेड, ट्रांसपेरेंट, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। तो इसकी बॉडी को अगर हम बात ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाला हेड है, फिर थोरेक्स आ जाए, हेड थोरेक्स आ जाएगा और फिर एब्डोमेन आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो स्टॉक आई प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर स्टॉक आई प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर कंपाउंड स्टॉक आई होता है,
उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर क्या है, 6 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिजेस होगा, 6 पेयर थोरेक्स के ऊपर 6 पेयर थोरेसिक अपेंडिजेस होगा, विद द फर्स्ट पेयर बीइंग रूडिमेंट्री, और जिसमें से 6 पेयर में से जो पहला पेयर है वो कैसा होता है, रूडिमेंट्री होता है, फंक्शनल नहीं होता, ये याद रखना है। और जो दूसरे होते हैं वो वेरिंग फॉर्म्स में होते हैं, यानी वो अलग अलग शेप में होते हैं या उसका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनिज्म हैज पेयर ऑफ लॉन्ग बायरेमस लेग, और इसका जो लेग होता है लॉन्ग होता है और बायरेमस टाइप का होता है। ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये इसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये लिम्बलेस एब्डोमेन होता है, यानी एब्डोमेन के अंदर आप देखोगे कि किसी भी तरीके का यहाँ पर अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होता, तो एब्डोमेन में एक भी टाइप का यहाँ पर अपेंडेजेस नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई टर्म समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मे बी ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स है और हमें सबको डिस्क्राइब करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। अगर डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सारे पॉइंट्स लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम डायग्राम पे फोकस करेंगे कि डायग्राम कैसा शो कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में एब्डोमेन में अपेंडेजेस नहीं है, तो अपेंडेजेस क्या है, इसको क्या बोलेंगे कि लिम्बलेस, ये लिम्बलेस एब्डोमेन होगा कि इसके ऊपर कोई भी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेवरल मॉल्ट्स के बाद ये क्या है, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना है। और ये क्या है, जोया का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमा के बारे में। अगर एलिमा का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रॉड कैरापेस है, ठीक है। उसके बाद ये जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है, एब्डोमेन वाला पार्ट है, उसके अंदर भी आप एब्डोमिनल लिम्स देख रहे हो और नीचे की तरफ टेल्सन देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ग्लासी ट्रांसपेरेंसी शो करता है। और इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, सिलेंडर बॉडी होती है, ध्यान रखना है। उसके अलावा इनका जो कैरापेस है बहुत ज्यादा चौड़ा है, ब्रॉड है, ध्यान रखना है। सिफेलिक अपेंडेजेस बट ओनली द फर्स्ट 2 थोरेसिक वन, ठीक है। ऑल सिफेलिक अपेंडेजेस बट ओनली द फर्स्ट 2 थोरेसिक वन, यानी इसमें क्या है, सारे सिफेलिक होते हैं बट लास्ट के क्या होंगे, आपके कौन से होंगे, थोरेसिक होंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एब्डोमेन में 6 सेगमेंट एब्डोमेन होगा विद 4 to 5 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स, यानी एब्डोमेन के अंदर टोटल 6 सेगमेंट्स होते हैं बट 4 से 5 ही क्या प्रेजेंट होंगे, आपके प्लियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म्स, कि इन लार्वल फॉर्म्स की क्या सिग्निफिकेंस है। तो अभी आपने देखा कि जो नॉपिलस लार्वा है वही बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उन्हीं के बीच में मेटामॉर्फोसिस हो रही है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस होने से नए नए फॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो लार्वल फॉर्म्स है जिनके बीच में मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो हमें बेसिकली क्या बता रहा है, एंसेस्ट्री के बारे में बताता है कि अच्छा ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उनके बीच में एक पूरा चेन स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो लार्वल फॉर्म्स है वो हमें होमोलॉगीज के बारे में बताता है कि ये होमोलोगस है कि नहीं है, उनके बीच में क्या एफिनिटीज हैं, इनके बारे में क्या बताता है, हमें लार्वल फॉर्म्स बताता है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।